everyone, so after a long time I am back. Actually मैं इतना भी दूर नहीं गई थी आप लोगों से। शॉर्ट्स तो मैं डेली अपलोड कर ही रही हूँ, लेकिन लाइफ अपडेट तो बाकी थी। तुम में से बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे थे, पर्सनली कमेंट्स कर रहे थे कि आप इन लॉन्ग वीडियोस नहीं डालते हैं, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में। सो मैंने सोचा आप लोगों को एक अपडेट दे देती हूँ और मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि आजकल क्या चल रहा है। सो एज यू गाइज ऑल नो, भाई शादी के बाद देखो लाइफ तो चेंज होती है। वो तो टच वुड कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, मदर इन लॉ फादर इन लॉ सब लोग इतने अच्छे हैं कि जो चीज़ें मुझे करनी है अभी अपनी लाइफ पे, जो फोकस करना है वो मैं कर पा रही हूँ। वरना तो शादी के बाद जो मोस्टली फ़ीमेल होती है उस चीज़ में उलझ के रह जाती है। तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ, बट अभी मैं अब से YouTube फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। आपको देखने को मिलेंगे मेरे व्लॉग्स, डेली लाइफ एस्थेटिक्स और बहुत सारी चीज़ें। करवा चौथ भी आ रही है तो मैं उसका भी फुल व्लॉग आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि फर्स्ट करवा चौथ होने वाली है तो उसका भी मैं फुल व्लॉग आपसे शेयर करूँगी। और बहुत सारी चीज़ें, पूरा मेरा रूटीन बदल गया। मतलब शादी से पहले जो रूटीन था ना ऐसे था वो, और अभी मेरा रूटीन ऐसे है। मतलब शादी से पहले मैं बहुत जल्दी सो जाती थी, बट अभी क्या होता है, हस्बैंड लेट आते हैं ऑफिस से तो हमारा खाना पीना सब लेट हो जाता है। फिर मॉर्निंग में उठना और दिन में अपना जो है पढ़ाई वगैरह वो सारी चीज़ें चलती रहती है मेरी। तो पूरा भी मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। तो अभी आज जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आज है 4 अक्टूबर और हमारी शादी को हो गए हैं पूरे 8 मंथ। तो अभी इतने दिन होने के बाद अभी मुझे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होना मुझे स्टार्ट हुआ है, क्योंकि शादी से पहले तो सब कुछ मम्मी करके देती थी सारे काम, और अभी सारी चीज़ें खुद करना, खुद से मैनेज करना, खुद से सारी चीज़ें करना मेरे लिए ईजी नहीं था। क्योंकि मैं तो वैसे भी घर में सबसे ज़्यादा छोटी थी अपने, मतलब सबसे छोटा बच्चा आपको पता हो कितना पैम्पर हो के घर में रहता है। तो फिर इस तरीके से एकदम से माहौल बदलना, खुद सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक लड़की के लिए। इतना ज़्यादा अलग फीलिंग होती है ना ये। मतलब शादी से पहले लगता नहीं था कि इतनी लाइफ चेंज हो जाएगी, बट हो जाती है चेंज, सबकी हो जाती है। और टचवुड की मेरी चेंज हुई है, बट एक अच्छे वे में चेंज हुई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं फोकस कर पा रही हूँ। क्या आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है, मैंने अपने यूट्यूब का नेम भी चेंज कर दिया है। पहले आपने देखा होगा एकताज आर्ट कॉर्नर, इसलिए था क्योंकि मैं पहले आर्ट वीडियोस बनाती थी तो मैंने इसलिए आर्ट कॉर्नर नेम रखा था। बट क्योंकि अभी मैं आर्ट वीडियोस नहीं बना रही हूँ, उस आर्ट से मैंने छोड़ा नहीं है आर्ट को, बट मैंने अभी उस आर्ट से कुछ थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लिया है। सो आर्ट को भी बिल्कुल भी छोड़ा नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया है अपनी कुछ चीज़ें के लिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि उसको आप हमेशा कंटिन्यू करके रखो। सो अभी और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, मैंने सोचा आर्ट को थोड़ा पॉज करते हैं, तो इसलिए मैंने अभी चैनल का नेम भी चेंज कर दिया है। एकताज आर्ट कॉर्नर की जगह अभी हो गया एकताज लाइफस्टाइल, बिकॉज इस पर अभी आप आर्ट के अलावा और बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हो। आपने मेरी आर्ट वीडियोस को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो मैं वीडियोस लेके आऊँगी, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, और मैंने और भी कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं जैसे कि हेयर केयर। अभी आपको मेरे हेयर इतने ठीक नहीं दिख रहे क्योंकि मैंने अभी हेयर वॉश नहीं किया है, बट मैंने पहले सोचा था मैं केमिकल ट्रीटमेंट लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाल ना थोड़े फ्रिजी हैं। मतलब ऐसे नेचुरल जो स्मूथ शाइनी स्ट्रेट होते हैं ना, ऐसे नहीं है, थोड़े वेवी हेयर है। तो मैंने सोचा था मैं केमिकल ट्रीटमेंट लेती हूँ। ये मैं पिछले 4-5 साल से सोच रही हूँ, बट वन थिंग जो मैं नहीं ले पा रही हूँ वो सिर्फ ये कि मेरे बाल डैमेज हो जाएंगे। सिर्फ इस रीज़न से, ये रीज़न मुझे रोक देता है सैलून में जाके वापस आने से। सिर्फ यही रीज़न है कि भाई मेरे को अपने बाल ना पूरा डैमेज नहीं करने हैं। मुझे लगता है फिर जो हेयर फॉल और ये सब होगा ना, जैसे अभी बाल है वैसे भी नहीं बचेंगे। कुछ लड़कियां करा लेती हैं स्टाइलिंग के लिए, कुछ टाइम के लिए स्टाइलिंग हो जाएगी, बट मुझे में अभी इतने गट्स नहीं आ रहा है कि मैं अपने नेचुरल हेयर को ऐसे केमिकली ट्रीटेड करूं और फिर से उनको डैमेज करूं। तो अभी मैंने कुछ शैम्पूज चेंज किए हैं, कुछ और लाइफस्टाइल में अपने ऐसे बदलाव लेके आया, कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं, और कुछ सीरम्स हैं, कुछ लिव इन कंडीशनर्स हैं, एंड कुछ एक दो ना DIY कुछ चीज़ें भी हैं, जिससे मेरे हेयर पे काफ़ी ज़्यादा मुझे चेंजेस नज़र आए हैं। जब मैं वॉश करती हूँ तो उसके बाद मतलब काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उससे मुझे मिले हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे शेयर करूँ तो मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में, आई शेयर दैट विद यू। और मैंने स्किन केयर भी स्टार्ट किया है, और कुछ ऐसे सिरम्स हैं जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, उनसे मुझे क्या बेनिफिट मिला है। एक तो मैंने आपसे शेयर नहीं किया है कि अभी क्या हुआ था ना, 2-3 मंथ पहले मुझे ना पूरा इधर पूरा एक्ने हो गया था। अगर आप देखोगे इधर भी अभी भी मुझे मार्क्स हैं कुछ, तो वो एक सीवियर कुछ चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे हुआ था। मैंने वो लेनी बंद कर दी, अब कंज्यूम करनी बंद कर दिया, तो मेरे हार्मोन्स फिर से ठीक होने लगे। मतलब इधर मुझे कभी भी एक्ने इस एरिया पे आया ही नहीं था, बट मैंने वो चीज़ लेनी स्टार्ट की और धीरे धीरे मुझे पता नहीं चला मेरे को एक्ने होना स्टार्ट हो गया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि मेरे को डॉक्टर के जाना है। फिर हमने थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह की तो देखा कि ये हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है, और ये सिर्फ उस एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हुआ है।
फिर उस चीज़ को मैंने कंज्यूम करना बंद किया, तो धीरे धीरे मेरे एक्नी भी गायब होते चले गए और मेरे को डॉक्टर को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैंने खुद से ही थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करके अपने जो एक्नी थे उनको हील किया है। तो और फिर कुछ सीरम्स हैं लाइक सैलिसिलिक एसिड, विटामिन सी, रेटिनॉल, ये आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हो इंक्लूड। और बेसिक अगर आपको कुछ इंक्लूड करना है, अगर आपको चाहिए, अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, थोड़ा डल है, तो विटामिन सी यूज़ करो। और एक्ने और सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा ऑयल रहता है फेस पे, तो आप यूज़ कर सकते हो सैलिसिलिक या फिर नियासिनामाइड, दोनों में से कुछ भी यूज़ करो। अगर ज़्यादा सीवियर एक्नी है तो फिर आई विल सजेस्ट दैट आप सैलिसिलिक एसिड करो, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है। और अभी एक और, मतलब ये तो मैं शादी से पहले भी करती थी, रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करना घर में ही या फिर जिम जाके, जैसे ही पॉसिबल है, बट इस चीज़ को मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। मैं रेगुलर बेस पे चाहे घर में या फिर जिम जाऊँ, कैसे भी पॉसिबल है, मैं रेगुलर वर्कआउट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी शादी के बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा इनटू इस चीज़ में लाइक डाइट एंड ऑल, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी पता चलना स्टार्ट हुआ है कि क्या चीज़ें कंज्यूम करनी है, शुगर नहीं लेनी है, ये वो। तो शादी से पहले तो मैं ये सब फॉलो नहीं करती थी, मैं जो मेरा मन करता था मैं खा लेती थी, बट अभी तो मतलब ऐसा हो गया है कि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट नमकीन भी कब खाई थी, मतलब इस तरीके की चीज़ें अभी हैं। तो उस चीज़ पे भी काफ़ी वर्क करना स्टार्ट किया है, लाइक हेल्थ से और ज़्यादा हेल्दी बनने के लिए, और ज़्यादा कैसे अपनी डाइट को अच्छा किया जाए, ये सारी चीज़ें भी प्रॉपर एक शेड्यूल बनाया कि क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब चीज़ें। तो आई होप आपको, अगर मैं सारी चीज़ें स्किन केयर, हेयर केयर, डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब आपसे शेयर करूँगी तो आपको पसंद आएगा। एंड बताना मुझे कमेंट में कि इन सब में से लाइक आप क्या सबसे पहले देखना चाहते हो। आप हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट को सबसे पहले देखना चाहते हो, स्किन केयर, हेयर केयर और करवा चौथ लोग तो आएगा ही सबसे पहले, क्योंकि अभी वो रिसेंटली में आने वाला है। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का मेरा लाइफ अपडेट अच्छा लगा होगा, और आप कर देना चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना। और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।